Okay guys, welcome back. Now in this video we are going to discuss about all the questions of our CA Inter standard costing chapter from Institute material. These questions are also incorporated in our special book named CA Inter Cost Division Booty book, which is also comprising of all the questions from RTP, MTP and past papers, and you are already aware about this. If you want to buy that book, please check the link in the description box. Now, from that book or from Institute Mat, we are going to solve all the questions of standard costing in the format that we follow in class and in the most conceptual manner. Okay, so if you have studied standard costing in conceptual way from any of the teacher, you can also follow these videos. So sometimes institute follows its own way, we will follow it all in conceptual way. ठीक है, तो आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग चल रहे हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉलो करिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 1. इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाओ, इंस्टीट्यूट मैट ओपन कर लो. ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 मटेरियल वेरिएंस के बारे में है. ये रहा. इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक बगल में कॉपी रखना है, उसमें अपना कॉपी में इंडेक्स बना के ठीक से लिखते रहना है चैप्टर कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कॉपी में भी कॉपी का पेज नंबर कर लेंगे. वो पेज नंबर कॉपी का यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि कौन सा पेज नंबर से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी पेज नंबर आपको लिखना है कॉपी का. ओके, और इस इंस्टीट्यूट मैट का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर अपने कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको फट से मिल जाएगा. और सेकेंडली, अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगा तो आपको मार्किंग करना है ABC कैटेगरी में. ए मतलब बहुत सारा ट्रिक दिखा, बी मतलब एक ट्रिक दिखा, और सी मतलब कोई भी ट्रिक नहीं लगा आपको. ये मैं जो बोलूँ उसके हिसाब से नहीं है, ये आपको जैसा लगे उसके हिसाब से है. ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर. इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का क्वांटिटी दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है. कैलकुलेट करने बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, आपको याद हो, मटेरियल कॉस्ट कार्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा और एक्चुअल कॉस्ट होगा. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटपुट का डिटेल नहीं दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड में कितना आउटपुट है और एक्चुअल में कितना आउटपुट है. ये क्वांटिटी दिया हुआ है, ये इनपुट है. सो सिंस आउटपुट का डिटेल नहीं है तो आप डायरेक्ट जो क्वांटिटी दिया हुआ उसको यहाँ पे लिख सकते हो. क्वांटिटी प्राइस अमाउंट डायरेक्ट लिख सकते हो. आपका यहाँ पर दिया हुआ 50 यूनिट, 1 रुपया करके 50 रुपया, और यहाँ पे 45.8 करके दिस विल कम 36. सो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू दोनों अमाउंट का कंपैरिजन. 50 रुपया की जगह 36 हुआ तो पैसे बच गए, यानी कि 14 रुपया फेवरेबल हो गया. हो गया सर. ये क्वेश्चन बोलिए ना एग्जाम में कितना मार्क का आएगा, कैसी बात करते हैं आप. आपको लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? हाँ जी, ऐसा सोचना भी पाप है. ठीक है, सो भूल जाइए, ये बस हो गया. ये सी कैटेगरी का सम होता है ऐसा. ठीक है, सी कैटेगरी सम को क्या माथा लगाएंगे. अब इंस्टीट्यूट जैसे प्रेजेंट किया है उस पर जाने का उतना जरूरत नहीं है. आपको बस मेरा कैलकुलेशन फॉलो करना है. ये वर्किंग नोट बनाना है और ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका आ गया. क्वेश्चन में पूछा था ऐसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो शायद वेरिएंसेस लिखा है इसलिए इंस्टीट्यूट चाह रहा होगा कि आप इसका क्लासिफिकेशन भी बताएं, जैसा कि हमें आंसर देख के समझ में आ रहा है. तो एमपीवी यदि हम निकालेंगे तो एमपीवी कैसे आएगा, 1 रुपये की जगह 80 पैसा लगा है तो इट विल बी सेविंग्स ऑफ 0.2. सेविंग्स दिखाने के लिए 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 45. सो 0.2 इंटू 45 करने से आ रहा है 9 रुपया फेवरेबल. थर्ड नंबर एमयूवी. एमयूवी का 50 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपया. क्वांटिटी का कंपैरिजन मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपया, यानी 5 रुपया फेवरेबल. हो गया ये. सो सिंपल. ये तो पता ही आपको, मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. सिखाने का काम तो क्लास में हो चुका है, तो वापस से क्या
आप बस सॉल्व करने का तरीका मिलाते चलो कि इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। सो देख लीजिए 9 रुपया और 5 रुपया भी आ गया। ओके, तो इलस्ट्रेशन 1 इज कंप्लीट। आप बुक में मेरे साथ करेंगे तो आपका खेचड़ हो जाएगा, बेटर है कि आप कॉपी में करें, कॉपी खोल लें, एक प्रैक्टिस कॉपी बनाएं और फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, आप एक और तरीका लगा सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज कर दें और अपने आप अटेम्प्ट करें और मेरे सॉल्यूशन से मिला लें, ये भी एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। NXC मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फॉर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 100 kg। तो यहाँ पे ये आउटपुट है, ठीक है। 70 के लिए 100 है, प्राइस है 1 रुपया, एक्चुअल आउटपुट आपका 2,10,000 kg बना, उसके लिए मटेरियल यूज हुआ 280 और कॉस्ट पड़ा 252 और आपको तीनों वेरिएंस निकालने बोला है। तो अगेन सम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉस्ट कार्ड बना लेना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट कार्ड, ये वर्किंग नोट हमें बहुत हेल्प करता है। उसमें होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट आएगा। फिर 70 के लिए 100 है, यदि 70 के लिए यदि 100 है तो 210 के लिए क्या होगा, तो इट शुड बी 210 इंटू 100/70 करने से आ रहा है 210 इंटू 100/70 करने से आ रहा है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख एट द रेट 1 रुपया करके 3 लाख। और एक्चुअल में क्वांटिटी कितना यूज हुआ है देखिए 280 और 252 अमाउंट है उसका, तो रेट हो जाएगा 252 का रेट आ जाएगा 0.9 आ रहा है, आप चेक करिए, इट्स कमिंग 0.9। तो ये वर्किंग नोट करने से आपका आधा लोड खत्म। इसके बाद अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस को कंपेयर करेंगे तो प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो यूसेज वेरिएंस। सो अगर अब हम आपका आंसर निकाल दें कि सबसे पहले निकालना है सोचिए MCV। सो MCV है 3 लाख की जगह 252 हुआ, कॉस्ट यदि कम लगा तो सेविंग्स हुआ तो फेवरेबल लाने के लिए 3 लाख माइनस 252 करेंगे तो दिस इज कमिंग 48,000 फेवरेबल। सेकेंड नंबर MPV का 1 माइनस 0.9 इंटू 2,80,000 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 28,000 फेवरेबल। थर्ड है MUV में क्वांटिटी कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का 3 लाख था, हुआ 280 तो बच गया यानी पॉजिटिव लाने के लिए 3 लाख माइनस 280 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपया। सो दिस इज कमिंग 20,000 फेवरेबल। और आप देखिए इस तरह से मैच हो गया, 28,000 20,000 मिला के 48,000 आ गया, राइट। सो ये सम सॉल्व हो गया। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, क्रॉस चेक दिखाना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे भले ही दिखाया हुआ है, एग्जाम में आप दिखा दो तो थोड़ा हो सकता है एग्जामिनर को शांति पड़े, अपने चेक करेंगे हर बार इंस्टीट्यूट दिखा रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं दिखाया, सेकंड क्वेश्चन में दिखा रहा है, तो अगर सब में दिखा रहा है तो अपने भी दिखा देंगे। अभी फर्स्ट में दिखाया नहीं है, सेकंड में दिखाया है तो ऐसा उतना जरूरी नहीं लगता वो, बस लेकिन कैलकुलेटर में तो जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाएगी, यहाँ पे मिक्सचर वाला सम आ गया यानी मिक्स यील्ड आ जाएगा, बट मिक्स यील्ड पूछा नहीं है आपसे, आपसे पूछा है सिर्फ कॉस्ट प्राइस और यूसेज बताओ। 2 मटेरियल है तो सबको 2 बार करके टोटल करेंगे। तो इस तरह का सम में देखिए स्टैंडर्ड का डिटेल है 40% ए का, 60% बी का, और लॉस है 10%। तो इस तरह का सम में आपको सिखाया हुआ है कि टोटल इनपुट को आप 100 मान लो, तो ये 40 kgs होगा, ये 60 kgs हुआ, और लॉस हमारा 10% है यानी कि 90 आपका आउटपुट आ जाएगा, 90 kgs ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा, बिकॉज लॉस 10% है ना। सो इसका रेट दिया हुआ 20 रुपीज़ पर केजी, इसका रेट दिया हुआ 30 रुपीज़ पर केजी, और ये आपका पूरा एक्चुअली क्या हो गया, ये भी ये नोट 1 ही है, री राइटिंग ऑफ स्टैंडर्ड है ऐसा बोल सकते हैं आप। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा बुलाते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके। ये स्टैंडर्ड का डिटेल को हमने री राइट किया है, एक्चुअल का डिटेल क्लियर है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड शोड द फॉलोइंग एक्चुअल यूसेज 90 kg ऑफ ए एट अ कॉस्ट ऑफ 18, 110 kg ऑफ बी एट अ कॉस्ट ऑफ 34, और ये आउटपुट आपका 182 बना। तो एक्चुअल का डिटेल तो बहुत ही ऑब्वियस है, विच इज़ 182 kgs ऑफ फिनिश गुड्स के लिए दिया हुआ है, जिसमें ए है हमारा 90 kgs, बी है हमारा 110 kgs, ओके, एट द रेट ऑफ 18 एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 34।
सो यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू नाउ अटेम्प्ट। तो अब इसमें नोट नंबर 2 में आ जाएगा हमारा मटेरियल कॉस्ट कार्ड, हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। तो नोट नंबर 2 में जो मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना है उसके लिए मैं पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसीलिए बोल रहा था कि कॉपी में कर लो आप कहाँ से पेज इंसर्ट करने लगोगे अब, है ना। आप कॉपी में करो, आप बुक में मेरा देखा देखी लिखोगे तो फंसोगे ऐसे। सो नोट नंबर 2 होगा मटेरियल कॉस्ट कार्ड, मटेरियल कॉस्ट कार्ड। इसमें आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ठीक है। सो व्हाट इज इट, 90 के लिए 40 है तो 182 के लिए क्या होगा, वर्किंग करिए आप। 90 के लिए 40 है तो 182 के लिए क्या होगा। So this will be 40 divided by 90 into 182. It's coming 80.88. 80.88 का रेट है 20 रुपीज़ के हिसाब से। सो इंटू 20 करने से आ रहा है 1618। अब उसी तरह से 90 के लिए यदि 60 है तो 182 के लिए क्या होगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 182 ये आ रहा है 121.33 एट द रेट 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 3640 प्लस 1618 5258 आ रहा है। इधर में 80.88 प्लस 121.33 करने से आ रहा है 202.21। अब एक्चुअल कॉस्ट में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट में 90 110 का 18 और 34 है, 90 110 का 18 और 34 है, ठीक है, 18 और 34 है। तो 19 इंटू 18 इज 1620, ये है 3400 और 340 मिला दें तो 3740, ठीक है। सो ये आ रहा है 200 और यहाँ पे टोटल आ रहा है, व्हाट इज द टोटल हियर, 1620 प्लस 3740 करने से 5360 आ रहा है। ओके, सो ये वर्किंग होने के बाद कोई झमेला बचता ही नहीं है कैलकुलेशन में। आपको अब करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड द वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंबाइंड वे में आ सकता है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो 1618 माइनस 1620 करने से यहाँ पे आ रहा है 2 रुपये एडवर्स, 3640 माइनस 3740 करने से आ रहा है यहाँ पे 100 रुपये एडवर्स, दोनों मिला के आ रहा है 102 एडवर्स। अगर आप कंबाइन करना चाहो तो 5258 माइनस 5360। फिर एमपीवी, एमपीवी इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी। एमपीवी का होगा 20 माइनस 18 इंटू 90, सो 2 इंटू 90 करने से आ गया 180 फेवरेबल। फिर यहाँ पे 30 माइनस 34 इंटू 110, 4 इंटू 110 करने से आ गया 440 एडवर्स। सो 440 एडवर्स और 180 फेवरेबल करने से आ रहा है 260 एडवर्स। अब इसी तरह से एम यू वी करना है, एम यू वी ए और बी, ए और बी का एम यू वी करो 80.88, 80.88 माइनस 90 इंटू 20, दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके स्टैंडर्ड प्राइस। फिर 121.33, 121.33 माइनस 110 इंटू 30, ये देखो इससे क्या आ रहा है, सो 80.88 माइनस 90 इंटू 20 1719, पता नहीं गलत हो रहा है,
T.88 माइनस 90 इंटू 20, 182.4, तो 182 एडवर्स, और यहाँ पे आ रहा है 121.33 माइनस 110 इंटू 30, 340 फेवरेबल। पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स। तो 340 माइनस 182 करने से 158 फेवरेबल, और आप इन दोनों को ऐड करके देखिए एमसीवी मैच हो जाएगा। 260 और 158 को ऐड करिए, 102 एडवर्स ही आ रहा है। ठीक है, ऐड करें मतलब एक एडवर्स एक फेवरेबल है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सो देखिए ये आंसर आ गया आपका। एमसीवी इन लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है कंबाइन करके, और एमपीवी अलग अलग किया हुआ है, और एमयूवी भी अलग अलग किया हुआ है, वो क्रॉस चेक करके भी बता दिया है। एमएमवी एमवाईवी आपसे नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन वापस आ चुका है, बट इस सब में इन लोगों ने आपसे एमएमवी और एमवाईवी भी पूछा हुआ है, सब कुछ आ गया है इसमें। सो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। ABC Limited produces an article by lending two basic materials. It operates a standard costing system and the following standards have been set for raw materials. मटेरियल ए बी का आपको स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लॉस भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग अप्रैल कंपनी प्रोड्यूस 1700 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ स्टॉक, ये नया चीज हो गया इधर। एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर, आप उससे मटेरियल कंज्यूम भी निकाल सकते हो और प्राइस निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपको स्टैंडर्ड प्राइस पे लेके अपना वर्किंग करना है। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, आपको ये सारा वेरिएंस निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो इस सब में स्टॉक का इफेक्ट नया है, तो सबसे पहले वही सिस्टम चलाते हैं, पहले आप एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे। प्रोसेस वाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। प्रोसेस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कैलकुलेशन एक प्रोसेस है। एनालिसिस ऑफ डेटा, सिंपल सिंपल प्रोसेस से चलेंगे, आपका सम बनेगा। स्टैंडर्ड में वापस वैसे ही लिखो, ये दोनों का इनपुट को 100 मान लो तो 40 और 60 हो जाएगा, और लॉस 15 हटा देंगे तो आउटपुट 85 आ जाएगा। तो ए बी है, दोनों को 100 माना टोटल, तो ये 40 है, ये 60 है, राइट। ये 40 60 आ गया, और फिर आपका आउट लॉस 15% है, तो अगर लॉस 15% है तो आउटपुट हो जाएगा 85 kgs ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ए और बी का ये 40 60 है। अब एट द रेट 40 एट द रेट 4 आ रहा है, और 60 का एट द रेट 3 आ रहा है। ये एट द रेट 4 है, ये एट द रेट 3 है। 4 पर केजी, 3 पर केजी, ठीक है, तो केजीज है आपका। नाउ एक्चुअल के हिसाब से चलें, तो एक्चुअल में कितना आउटपुट हमने बना लिया है, 1700 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स हमने बना लिया है, और उस 1700 के लिए ए और बी का कितना क्वांटिटी हमने कंज्यूम किया है। क्वांटिटी कंज्यूम मैं लिखूंगा सीधा, कंज्यूम किया है ओपनिंग 35, परचेज 800, क्लोजिंग 5, तो 800 प्लस 35 835, माइनस 5 इज 830, क्वांटिटी कंज्यूम हुआ 830। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका ब्रेकअप दिखा सकते हैं, फीफो में अज्यूम करेंगे अगर, तो ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हुआ ही होगा 35 का, उसका रेट आपको लेना है 35 का एट द रेट बोला है, स्टैंडर्ड रेट है 4, और जो नया परचेज हुआ है उसमें से कितना कंज्यूम हुआ है अगर हम फीफो के हिसाब से पकड़े, तो न्यू परचेज हुआ था 800, 800 में अगर 35 ओपनिंग स्टॉक है तो 800 माइनस 35 करने जा रहा है 765, ये आपका परचेज हुआ है, तो इसका रेट रहा होगा, परचेज का रेट है 3400 बाई 800 करिए, तो परचेज का रेट आ जाएगा 3400 बाई 800 करिए, परचेज का रेट आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 34 डिवाइडेड बाई 8, 4.25 आ रहा है।
सो अकॉर्डिंगली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये 4.25 करके कंज्यूम हुआ होगा। अब नेक्स्ट बी में आ रहा है, आप देखिए 1200 प्लस 40 माइनस 50 करने से आ रहा है 1190, 1240 माइनस 50 करने से आ रहा है 1190 इज द टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। उसमें से ओपनिंग स्टॉक है हमारा 40, तो ये 40 होगा एट द रेट स्टैंडर्ड रेट 3, और बाकी 1150 होगा हमारा न्यू परचेज जिसका रेट होगा 1150 एट द रेट, यहाँ पे 3000 बाई 1200 का रेट क्या होगा, 3000 बाई 1200 का रेट क्या होगा, 3000 बाई 1200 करके 2.5, 3000 बाई 1200 करके आ रहा है 2.5, सो दिस इज एट द रेट 2.5, ठीक है। सो दिस इज योर एनालिसिस ऑफ डेटा। अब सेकंड नंबर में हम लोग आ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कार्ड। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। इसमें मटेरियल ए और बी का आपको अलग अलग लिखना है। आप अपने आप एक बार अटेम्प्ट करिए, वीडियो को रोकिए, अपने आप अटेम्प्ट करिए, कॉस्ट कार्ड ढंग से बनाइए, और फिर अपने आप वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। पहले कॉस्ट कार्ड मिला लेंगे करके, पॉज करिए और कॉस्ट कार्ड मिलाइए, ठीक है। हम लोग फीफो अज्यूम करके कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या अज्यूम करके कर रहे हैं, फीफो। यहाँ पे 765 नहीं होगा, यहाँ पे 795 होगा, आई एम सो सॉरी। दोनों मिला के 830 आना चाहिए ना, 795 प्लस 35 करके 830। यहाँ पर 795 कैसे हुआ, 830 में से 35 ओपनिंग स्टॉक है तो 795 आएगा, और 1190 में से 40 ओपनिंग स्टॉक है तो 1150 आएगा, ये ठीक है। 795 और 1150। सो आइए आगे बढ़िए, आप ए का कब वर्किंग करिए। ए में कितना क्वांटिटी कंज्यूम होना था, 85 के लिए 40 है तो 1700 के लिए क्या होगा, 85 के लिए 40 है तो 1700 के लिए हो रहा है 800। देखिए अपने आप करके आप, सो 40 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1700, 800 आ रहा है। रेट स्टैंडर्ड वाला ले लेंगे तो 4 रुपया, तो 3200 हो रहा है। एक्चुअल में आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक का 35, फीफो के हिसाब से, ये रूल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, फीफो के हिसाब से चलना, और कोई मेथड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अलाउ नहीं होता है। 35 इसका रेट होगा 4 रुपया करके, और न्यू परचेज का 800 माइनस 35 मैंने कर दिया था, गड़बड़ कर दिया था मैंने, वो होगा 830 माइनस 35, क्योंकि 830 का ही ब्रेकअप हो रहा है दो पार्ट में, कि कुछ ओपनिंग स्टॉक से आया फीफो फॉलो किया तो, और कुछ आपका नया परचेज वाला कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो ये न्यू वाला होगा 765 एट द रेट ऑफ 4.25। इस तरह से 830 फिर 765 लिख, 795 होगा ना, 795 प्लस 35 करने से 830। सो 830 कैसे आ रहा है, 35 और 795 को जोड़ के आ रहा है। इससे 35 इंटू 4 करने से 140, और 795 इंटू 4.25 करिए कितना आ रहा है, 795 इंटू 4.25 करिए कितना आ रहा है, 3379 आ रहा है, 3379। 795 इंटू 4.25 इज 3379 प्लस 140, 3519 आ रहा है। उसी तरह से आप बी का करिए, अपने आप करिए, रुक जाइए, मेरा देखिए मत, अपने आप करिए। थोड़ा मेहनत खुद से करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा। 85 के लिए 60 है तो 1700 के लिए क्या होगा, 1200 आ रहा है, फिर 3 रुपया 3600, रेट है 3 रुपया करके। फिर एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक वापस उसी तरीके से, ओपनिंग स्टॉक है आपका, फीफो चलाएंगे तो 1150, ओपनिंग स्टॉक का है 40 एट द रेट 3 कहाँ से आया सर, ओपनिंग स्टॉक का रेट 43 कहाँ से आया, स्टैंडर्ड प्राइस बोला है ना, उसके हिसाब से आया। न्यू का 1150 लेना होगा,
1150 कहाँ से है, टोटल कंजम्पशन 1190 का हुआ है, उसमें से 40 का ओपनिंग स्टॉक है, तो बाकी का न्यू वाला हुआ होगा। 1150 का रेट आ रहा है 2.5 करके, तो ये आ रहा है 120, और ये यहाँ पे आएगा 1150 इंटू 2.5 करिए, 2875 प्लस 120 2995, ये 1190। ठीक है, अब दोनों का टोटल भी आप चाहो तो कर सकते हो, ये दोनों का टोटल आ रहा है यहाँ पे 2000, यहाँ पे आ रहा है 6800, और ये दोनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है 09312 1 8 1 9 1920, नहीं लेकिन 10 2020 आ रहा है 2020, और यहाँ पे 3519 और 2995, 3519 और 2995, ये है 6514, 6514, 2020 से 6514। ठीक है, so using this now we will be calculating all the variances as required. So first variance is as per the question, what is the first variance? Price variance. So let's find price variance, अलग अलग करेंगे, ए का अलग बी का अलग, तो पहले ए का करते हैं। प्राइस वेरिएंस होता है प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, देखो 4 माइनस 4 इंटू 35, सो दैट इज नो वेरिएंस फॉर ओपनिंग स्टॉक पर्पस, देन 4 माइनस 4.25 इंटू 795, ठीक है, सो दिस विल गिव अस प्राइस वेरिएंस ऑफ ए। इसी तरह से बी में क्या होगा, 3 माइनस 3 इंटू 40, 3 माइनस 3 इंटू 40, और उसके तरह से 3 माइनस 2.5 इंटू 1150, इससे क्या आंसर आ रहा है आप निकालो, इससे क्या आंसर आ रहा है आप निकालो। ये तो जीरो आ रहा है, 4 माइनस 4.25 इंटू 795 करने से यहाँ पे आ रहा है 3375, नहीं 4 माइनस 4.25 में 0.25 आ रहा है, 0.25 इंटू 795 करने से दिस इज कमिंग 199 एडवर्स, और ये तो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर 0.5 इंटू 1150 करने जा रहा है 575 फेवरेबल, दोनों को मिला देंगे तो 575 माइनस 199 करने से रिजल्ट बन रहा है 376 फेवरेबल। ठीक है, आप मिला सकते हो आंसर, देखो यहाँ पे वही 376 आ रहा है, वो पॉइंट मैंने हटा दिया, तो ऐसे एमपीवी आ गया। अब इसी तरह से आप एमयूवी को अटेम्प्ट करिए, इसी तरह से आप एमयूवी को अटेम्प्ट करिए। नंबर 2 एमयूवी, ए और बी। एमयूवी में 800 माइनस कंजम्पशन करना है, सीधा कंजम्पशन 830, 800 माइनस 830 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 4, फिर 1200 माइनस 1190 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 3, सो 30 इंटू 4 होगा 120 एडवर्स, फिर 10 इंटू 3 होगा 30 फेवरेबल, 10 इंटू 3 होगा 30 फेवरेबल, तो टोटल आ रहा है 90 एडवर्स, राइट। सो एमपीवी हो गया, एमयूवी हो गया, बहुत इजी था एमयूवी, 90 एडवर्स, देखो मैच हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यील्ड और मिक्स वेरिएंस बताओ, तो चलो यील्ड बताने चाहते हैं। यील्ड वेरिएंस आपका कंबाइंड वे में आ सकता है, विच इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि 2000 माइनस 2020 इंटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस विच विल बी 6800 बाई 2000। सो इसका आंसर क्या आ रहा है आप देखिए, 2000 माइनस 2020 करने से 20 आ रहा है, और 6800 बाई 2000 करने से
3.4 आ रहा है, तो 3.4 इंटू 20 करने से 68 रुपीज़ एडवर्स आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो गया। फिर आता है मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आता है, ये अलग अलग करना पड़ेगा ए और बी का। इट इज़ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 2020 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन आपको मालूम है 8/20 है, यानी कि 40% है, जो क्वेश्चन में भी ऊपर में दिख रहा था 40/60। सो इंटू 40% माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 830 जितना आपने यूज़ किया, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 4। इसी तरह से वापस 2020 इंटू 60% माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 1190 इंटू 3, स्टैंडर्ड प्राइस विल बी 3। सो यूजिंग दिस वी विल फाइंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और वो कितना होगा, चलो देखो आप करो। सर आप पूरा समझा नहीं रहे, मैं तो समझाने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सम सॉल्व कराने आया हूँ, समझाने का काम हो चुका है आपका। तो क्लास में समझेंगे यार। इंटू 40% माइनस 830 इंटू 4। सर मैं क्लास किया नहीं था, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको फॉलो करो आप, 1-2 सम करोगे ना ऐसे तो फिर सीख जाओगे, ठीक है। 88 एडवर्स, फिर यहाँ पे आ रहा है 2020 इंटू 60%, यानी 2020 इंटू 0.61212 माइनस 1190 22 इंटू 3 66 फेवरेबल, 66 फेवरेबल आ रहा है। सो इन दोनों को एडजस्ट करने से आ रहा है 22 एडवर्स, 22 एडवर्स, ठीक है। सो 68 और 22 को आप एडजस्ट करोगे 90 मैच हो गया। एमएमवी और एमवाईवी मिला के एमयूवी आता है ना। लास्ट इसमें पूछा है कॉस्ट वेरिएंस बताओ, उसमें टोटल कॉस्ट को कंपेयर कर दीजिए। टोटल कॉस्ट आपके पास है 6800 और 6514, 6800 और 6514 को माइनस करेंगे ना तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 6800 माइनस 6514 इज इक्वल टू 286 फेवरेबल। अब इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एमपीवी और एमयूवी को मिलाइए। देखिए 376 फेवरेबल और 90 एडवर्स को माइनस करेंगे ना तो 286 आएगा। तो हर तरह से क्रॉस चेक करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है ना। देखो अब सब हो गया। हाँ ये जरूर है कि आपका मिक्स वेरिएंस देखो मैच हो गया, कॉस्ट वेरिएंस मैच हो गया, सब मैच हो गया। पॉइंट का खाली फर्क रहा, इंस्टीट्यूट भी ऐसे कॉस्ट कार्ड बना के आपके लिए कर रहा है, ठीक है। मैंने उसके पहले भी एक स्टेप और कर दिया, एनालिसिस ऑफ डेटा, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। एक चीज़ बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट का वर्किंग में ना यील्ड वेरिएंस करने का ऑल्टरनेट तरीका भी होता है। उन लोग फॉर्मूला क्या बना रखे हैं यील्ड वेरिएंस का, ऑल्टरनेटिव का। वो फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ इन जनरल, बट ऐसे भी किया जा सकता है जैसे इंस्टीट्यूट कर रहा है। उसमें क्या है ना, जैसे यूसेज वेरिएंस में से यदि मैं मिक्स वेरिएंस माइनस करूंगा तो यील्ड वेरिएंस पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यील्ड और मिक्स मिला के यूसेज आता है। तो यूसेज में से मिक्स माइनस करो तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। यूसेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। और ये मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग बुलाते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये यील्ड मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आता है, ये वाला जो वर्किंग था, दिस इज कॉल्ड एज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। सो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखना एक्चुअल क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, एस क्यू माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, तो आप देखना एक्चुअल क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है और ये बचता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमवाईवी। अकॉर्डिंगली आप ए और बी का फिर अलग अलग करोगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का क्या है, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिया हुआ है 800। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, 2020 इंटू 40% माइनस माइनस नहीं सॉरी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, ठीक है। और इसी तरह से बी में क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, बी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1200, 1200 माइनस 2020 इंटू 60% इंटू 3 रुपया। सो इन दोनों को अगर आप नेट ऑफ कर लोगे तो वही रिजल्ट आएगा। आप वर्किंग करके अपने आप देख लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का वर्किंग में ऐसे किया हुआ है,
और इसमें ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ऐसे किया तो ऐसे ही मार्क्स देगा, आप इस तरह से भी यील्ड वेरिएंस करोगे तो मार्क्स मिलता है। यील्ड वेरिएंस में ऐसा मत सोचना, आंसर आना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाओगे तो ही मार्क्स आएगा। प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट फ्लेक्सिबल है, थ्योरी में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट रिजिड होता है कि मेरा ही पॉइंट्स दो। प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट बोलता है कैसे भी करो मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना वही फॉर्मूला लगा के किया हुआ है, तो इसमें बस अलग अलग करना पड़ता है। हम लोग जो किए थे यील्ड वेरिएंस वो इकट्ठा हो जाता है एक लाइन में, जब आप टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। हुआ? तो ये हो गया मटेरियल वेरिएंस, इसके साथ मटेरियल वेरिएंस खत्म हुआ। ऑल राइट। सो आइए कंटिन्यू करते हैं लेबर वेरिएंसेस के साथ। लेबर वेरिएंस में पहला इलस्ट्रेशन में आ जाइए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है हमारा। हमारा प्रोसेस वही है कि आप पहले कार्ड बना लीजिए और फिर वेरिएंस निकालिए। ठीक है, सो अभी हम पे क्या बोल रहा है देखो। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ फर्म आर एज अंडर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज गिवन एज 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इज 50, एक्चुअल टाइम इज 900, एक्चुअल वेजेस पेड इज 36,000। यहाँ पे कोई आउटपुट का चक्कर नहीं है, तो जो भी स्टैंडर्ड टाइम दिया है वो फॉर एक्चुअल आउटपुट ही मान लिया जाएगा। फॉर द जॉब माने फॉर एक्चुअल आउटपुट माना जाएगा। तो इसके लिए आप लेबर कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट, आवर रेट अमाउंट। सो 1000 है, 50 है, 50,000, और ये 900 है, जहाँ पे 36,000 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, कैलकुलेट करो वेरिएंसेस, कुछ नहीं बोला तो तीनों वेरिएंस निकालेंगे। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, 50,000 माइनस 36,000। सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं। फॉर्मूला आप अपने पर्पस के लिए लिखते हो कि आपका मिस्टेक ना हो। एलआरबी में रेट कंपेयर करेंगे, 50 माइनस 40 इंटू 900। ठीक है, सो ये आ रहा है 9,000 फेवरेबल। नेक्स्ट एलईवी में आप आवर कंपेयर करेंगे, 1000 माइनस 900 इंटू 50, सो ये आ रहा है 5,000 फेवरेबल। क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 और 5 मिला के 14 हो गया। ये देखिए आंसर आ गया। सर इंस्टीट्यूट तो फॉर्मूला लिख रहा है, फॉर्मूला से कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलता और फॉर्मूला नहीं लिखने से मार्क्स नहीं कटता है। आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 में आ जाओ। Standard output of product EX is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers, and standard wage rate per hour is 6 rupees. In a 42-hour week, the department produced 1040 units of EXE despite 5% of time paid being lost due to abnormal reason. तो इसमें idle time आ गया, ये idle time है। The hourly wages actually paid were 6.2, 6 and 5.7 to 10, 30 and 60 of the workers। तो इस सम का बस यही है कि इसको लेकर एनालिसिस कैसे करना है, कैलकुलेट करो रेलिवेंट लेबर वेरिएंस। तो नोट 1 अगर ठीक से कर लिया तो सम हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ डेटा, इसमें आ जाइए, पहले लिखिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोल रहा है 25 यूनिट पर आवर। 25 यूनिट बनाने के लिए कितना देर लगता है? 1 घंटा इन द डिपार्टमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। सो 100 वर्कर जब 1 घंटा काम करते हैं, यानी 100 वर्कर मिलकर 1 घंटा काम करेंगे तो 100 मैन आवर्स होगा। इसको 100 आवर्स भी लिख सकते हो या मैन आवर्स भी लिख सकते हो, जिसका वेज रेट ₹6 पर आवर करके है। इसके बाद आ रहा है एक्चुअल। एक्चुअल में 1040 यूनिट्स है। ठीक है, उसके लिए 3 कैटेगरी के वर्कर है, 10 वर्कर, 30 वर्कर और 60 वर्कर। सब कोई 42 आवर्स वीक में काम किए हैं, तो इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, ये इनका आवर्स वर्कड है। ठीक है, इतना आवर्स इन्होंने वर्क किया है। तो ये आ रहा है 420 आवर्स, ये आ रहा है 1260 आवर्स, और यहाँ पे आ रहा है 22520 आवर्स।
इनको वेज रेट हमने पे किया है 6.2, 6 एंड 5.7 करके, ठीक है। अब इसी में से 5% बोल रहा है आइडल टाइम है। अब नॉर्मल रीजन से जो टाइम लॉस्ट हुआ उसको आइडल टाइम बोलते हैं। इसका 5%, 5% ऑफ 420 इज 21, 1260 का 5% इज 63, 2520 का 5% इज 126, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम लोगों को कॉस्ट कार्ड बना के अपना आंसर निकालना है, ठीक है। सो नोट नंबर 2, लेबर कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट। सो 25 यूनिट के लिए अगर 100 घंटा है तो 1040 के लिए क्या होगा, वर्कआउट करो, अपने आप बनाओ, कॉस्ट कार्ड अपने आप बनाओ। करो 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 आप। हंड्रेड बाई 25 इंटू 1040, सो दिस इज कमिंग 4160, 6 रुपीज के हिसाब से 24,960, फिर यहाँ पे 420, 1260, 2520, 6.26 और 5.7, ये आ रहा है 2604, ये आ रहा है 7560, ये आ रहा है 14364, टोटल आ रहा है 24528, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट कार्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेलेवेंट वेरिएंसेस। तो पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस 24,960 माइनस 24,528, अपने आप ट्राई करना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने आप ट्राई करिए, मतलब आप पूरा वीडियो रोक के अपने आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। 432 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस, देखो स्टैंडर्ड में एक ही रेट है 6 और एक्चुअल में 3 बार है, तो 6 माइनस 6.2 इंटू 420, फिर 6 माइनस 6 इंटू 1260, 6 माइनस 5.7 इंटू 2520, तो 0.2 इंटू 420 करेंगे तो आ रहा है 84 एडवर्स, और ये 0, और यहाँ पे 0.3 इंटू 2520 करेंगे 756 फेवरेबल, नेट आ रहा है 672 फेवरेबल। नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड टाइम है 4160 माइनस टोटल एक्चुअल टाइम, इसका टोटल करिए 420, 1260 प्लस 2520 करेंगे ना तो ये आ रहा है 4200। ध्यान देना ये आपका एक्चुअल आवर्स पेड है, बट एफिशिएंसी वेरिएंस आवर पेड से नहीं निकाला जाता है, प्रोडक्टिव आवर से निकाला जाता है। इसमें से अगर आप ध्यान देंगे ऊपर में आइडल आवर्स हमने नोट किया था, वो था 21, 63, 126, वो 5% था, तो तीनों मिला के 210 आ रहा है। तो प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ, प्रोडक्टिव आवर हुआ 4200 में से 210 माइनस कर दीजिए,
तो प्रोडक्टिव आ रहा है 3990, तो 3990 से एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा एट द रेट 6 माइनस 4160 इंटू 6 कर रहे हैं ना, तो ये आंसर आ रहा है 4160 माइनस 3990 इंटू 6 करने से 1020 फेवरेबल। फोर्थ आ रहा है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, क्योंकि आइडल टाइम है तो स्टैंडर्ड में आइडल टाइम 0 होता है, एक्चुअल में 210 है, इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्यों? क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा एक्चुअल में लगा वो सब रेट वेरिएंस में घुस चुका है, तो ये आ रहा है 1260 एडवर्स। ठीक है, अगर आप तीनों को नेट करेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। 1260 एडवर्स में है तो आप बाकी दो को उल्टा लीजिए, 1020 और 672 को जोड़ के 1260 से घटाइए, देखिए 432 फेवरेबल आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस चेक हो गया, आंसर आ गया। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में ला लो, कॉस्ट रेट एफिशिएंसी देखना 3990 पे किया हुआ है और आइडल टाइम 1260 है ही। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, NPX Limited uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का आवर्स दिया हुआ है 235, रेट दिया हुआ है 643। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए क्या टाइम लगता है वो आपको बता दिया है। इन द मंथ ऑफ जनवरी 10,000 यूनिट्स हमने बनाया, उसका आवर्स और रेट आपको बता दिया है। तो ये आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप कॉस्ट कार्ड थोड़ा शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो यहीं पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग ने लिख लिया। मान लीजिए आवर रेट अमाउंट एक के लिए ये है और एक्चुअल आउटपुट 10,000 बना है, तो 10,000 के लिए कितना होगा, 10,000 के लिए होगा 20,000, 30,000 और 50,000, 20, 30, 50 मिला के आ गया 1,00,000। ठीक है, 6, 4, 3, तो ये हो गया 120, ये हो गया वापस 120, ये हो गया 150, तो 240 और 150 मिलाने से 390। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल आवर्स का ये सारा डिटेल दिया हुआ ही है। इसके बाद एक्चुअल आइडल आवर्स ड्यूरिंग द मंथ इज स्किल्ड 500, सेमी स्किल्ड 700, अनस्किल्ड 800, टोटल है 2,000। तो ये आइडल आवर्स है, तो इसमें से ये माइनस करने से प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएगा। मान लीजिए हम कॉलम बना लेते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स कितना होगा 17.5, 33,000 माइनस 700 करेंगे तो 32,300, 58,000 माइनस 800 करेंगे तो 57,200, तीनों मिला के 1,07,000। ठीक है, कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। अब लेबर वेरिएंस में सारा वेरिएंस निकालो, और एक ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑफ लेबर रेट वेरिएंस बोल रहा है, वो एक बार सेकंड पार्ट में जब जाएंगे तब कर लेंगे। तो ये करने से क्या हुआ ना, मेरा कॉस्ट कार्ड यहीं पे बन गया। अपने को अलग से अब कॉस्ट कार्ड बनाने का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ वेरिएंस निकालते हैं। मान लीजिए पार्ट ए में पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 390, एक्चुअल कॉस्ट है 473 500, सो 390 माइनस 473 500 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 83 500 एडवर्स आ रहा है। ठीक है, फिर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है। सिक्स माइनस सेवन इंटू 18,000, 6 माइनस 7 इंटू 18,000, तो यहाँ पे आएगा 18,000 एडवर्स। फिर रेट कंपेयर करो आप, 4 माइनस 3.5 इंटू 33,000, सो ये 0.5 इंटू 33,000 करेंगे तो 16,500 फेवरेबल। फिर 3 माइनस 4 इंटू 58,000, 3 माइनस 4 इंटू 58,000 इज इक्वल टू 58,000 एडवर्स। ठीक है,
तो तीनों का टोटल देखिए कितना आ रहा है, तीनों का टोटल देखिए कितना आ रहा है 18,000 एडवर्स और 58, 18 प्लस 58 करें तो 76 माइनस 16.5, तो ये आ रहा है 59,500 एडवर्स। नेक्स्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी पहले कर सकते हो या एफिशिएंसी भी कर सकते हो, एक ही बात है। एफिशिएंसी में हम लोग प्रोडक्टिव टाइम से प्ले करेंगे। 20 का 17.5 हुआ, सो 20,000 माइनस 17.5 इंटू 6, सो 2,500 इंटू 6 करें तो 15,000 फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। फिर 30,000 माइनस 32,300, 30,000 माइनस 32,300 इंटू 4। फिर थर्ड वाला क्या है 50,000 माइनस 50,000 माइनस 57,200, 50,000 माइनस 57,200 इंटू 3, सो 2300 इंटू 4 करने से आ रहा है 9,200 एडवर्स। फिर यहाँ पे 7,200 इंटू 3 करने से आ रहा है 21,600 एडवर्स। तीनों को एडजस्ट करने से आ रहा है प्लस 21,600 माइनस 15,000, ये आ रहा है 15,800 एडवर्स। फोर्थ होगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस अगर हम निकालेंगे तो 0 माइनस हर एक का अलग अलग आइडल टाइम 500, 0 माइनस 500 इंटू 6, फिर 0 माइनस 700 इंटू 4, फिर 0 माइनस 800 इंटू 3, 800 इंटू 3, तो ये आ रहा है 3,000 एडवर्स, ये आ रहा है 2,800 एडवर्स और ये आ रहा है 2,400 एडवर्स। 3 2 5 2 7, 8,200 एडवर्स। अगर हम सबको नेट करें 15,800 प्लस 8,200 प्लस 59,500, सब मिला के 83,500 आ गया, सब मिला के 83,500 आ गया। ओवर, गेम ओवर। सो अभी इसमें क्वेश्चन आता है सर मिक्स यील्ड नहीं निकालेंगे। मिक्स यील्ड क्वेश्चन में पूछे तब निकालो, वैसे इसमें नहीं पूछने से भी निकाल दिया है तो चलिए मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ, सिंस इसमें निकाल दिया तो अपने कर लेते हैं। ये समझ नहीं आता मिक्स यील्ड कब करना है नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली देखो मल्टीपल ग्रेड ऑफ वर्कर रहता है तो मिक्स यील्ड करना ही चाहिए, तो मार्क्स से भी समझ में आ जाता है। जैसे अगर ये मान लीजिए हर एक वेरिएंस का एक एक मार्क पकड़ा जाए तो उस हिसाब से हो तो उससे भी समझ में आता है। बट अभी सिंस सॉल्यूशन में दिया तो अपने को करना है। नॉर्मली मैं तो ये बोलता हूँ पूछा है तभी करा करो, बट अब क्या करें, अभी किया है तो करना पड़ेगा। सो मिक्स कैसे आएगा, टोटल एक्चुअल आवर्स प्रोडक्टिव वाला इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे। ये फॉर्मूला लिखने से क्या होता है ना, मिक्स वगैरह में दिक्कत कम होता है कैलकुलेशन में। तो टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है 1,07,000, ठीक है, 1,07,000 स्किल्ड में, इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन स्किल्ड का कैसे निकलेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो 2/10 या फिर 20,000 बाई 1,00,000, तो 2/10 है। 2/10 माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है उसमें 17,500, 17,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपये। ऐसे ही आपको तीनों का करना है। 1,07,000 इंटू नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वाला में 3/10, 3/10 है, माइनस यहाँ पर 32,300 इंटू 6 के बाद यहाँ पर रेट है आपका 4। फिर थर्ड वाला में वापस 1,07,000 इंटू 5/10 है, माइनस 2 3 और 5 है ना, माइनस 57,200, माइनस 57,200 इंटू 4 के बाद क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल के लाइए,
मुझे नेट फिगर बता दीजिए। चलिए करिए। तेईस 400 फेवरेबल आ रहा है। आठ सौ एडवर्ड्स आ रहा है। ग्यारह हजार एक सौ एडवर्ड्स आ रहा है। आई होप राइट हो। और क्या, 11,500 फेवरेबल आ रहा है तीनों मिला के। और लास्ट है लेबर यील्ड वेरिएंस, जिसको करने का दो तरीका है, एक कंबाइंड तरीका एक लाइन वाला, और दूसरा तरीका है जैसे इंस्टीट्यूट करता है। अगर इंस्टीट्यूट करता है वैसे जाओगे तो इट विल बी स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट वाला तरीका से ही करें तो थोड़ा लंबा होता है, और हमारा वाला तरीका से शॉर्टकट में होता है, एक लाइन में होता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स है 20, 30 और 50। 20, 30, 50। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर आपका ये वाला वर्किंग है 1,07,000 इंटू 2/10, ये वाला इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपया। फिर वैसे ही 1,07,000 इंटू 3/10 इंटू 4 रुपया। फिर 50,000 माइनस 1,07,000 इंटू 5/10 इंटू 3 रुपया। ये सबको नेट ऑफ करके क्या रिजल्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको नेट ऑफ करके क्या रिजल्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। और इसका शॉर्टकट क्या होगा, अगर हम एक लाइन वाला में करें तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स है आपका 1,00,000 माइनस 1,00,000, टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है 1,07,000 इंटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट अगर हम निकालेंगे तो वो होगा आपका 3,90,000 बाई 1,00,000। 390/1,00,000, ये शॉर्टकट है। तो सर शॉर्टकट से मार्क्स मिलेगा? देखो अभी तक तो मार्क्स मिलता है, कभी किसी का कटा नहीं है, तो आप ऐसे घबराना नहीं कि शॉर्टकट से नहीं कर सकते क्या। तो ये आ रहा है 27,300 एडवर्ड्स। अगर आप मिक्स और यील्ड को जोड़ोगे तो एफिशिएंसी से मैच हो रहा है, देख लेना। इसको आप जैसे भी कर लो, मेरे राय में दोनों तरीका सही है। इंस्टीट्यूट का तरीका भी सीख लेने में क्या आपत्ति है, क्या पता कोई मिसिंग फिगर क्वेश्चन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इंस्टीट्यूट का तरीका से ही हो रहा हो। तो ऐसा हालांकि हुआ नहीं है, बट नया क्वेश्चन बनने में क्या वक्त लगता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर्स आ गया। यील्ड का आंसर 27,300 एडवर्ड्स, आप देख लो। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड आर पेड एट 5.5 एंड बैलेंस वेर पेड एट 7। तो ऐसा बोलने से कहाँ पे फर्क पड़ेगा, लेबर रेट वेरिएंस मान लीजिए मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, ऊपर में यहाँ से आप फॉलो करते हुए आ जाओ। स्किल्ड में बोल रहा है 6 रुपया स्टैंडर्ड रेट है
और बोल रहा है 5,000 घंटा का पेमेंट हुआ है 5.5 करके, तो 6 माइनस 5.5 इंटू 5,000 घंटा, और रिमेनिंग वेर पेड एट 7, तो 6 माइनस 7 इंटू रिमेनिंग कितना आवर्स हुआ इनका, टोटल आवर्स है 18,000 स्किल्ड का, तो बच गया 13। इसके अलावा बाकी सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तो सेम ही रहेगा, उसका आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है 0.5 इंटू 5,000 करने से 2,500 फेवरेबल, यहाँ पे 1 रुपये इंटू 13,000 करने से आ रहा है 13,000 एडवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड करने से 16,500 फेवरेबल, और अनस्किल्ड करने से 58,000 एडवर्स। सो नेट क्या होगा देखो, 58,000, 13,000 माइनस 16,500 माइनस 2,500, ये आ रहा है 52,000 एडवर्स, ठीक है। तो इफेक्ट ये है कि 52,000 एडवर्स हो गया, ये रहा, आप देखो 52,000 एडवर्स ओवर। आइए इलस्ट्रेशन 8 में चलते हैं, लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 8। स्टैंडर्ड लेबर employment and the actual labor engaged in a week for a job are as under: numbers of workers in the gang, actual number of workers, standard rate, actual rate आपको दिया हुआ है, और 40 आवर वीक है। गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है बस कि स्टैंडर्ड लेबर आवर्स को क्रैक कैसे करना है। इसके लिए ट्रिक आपको सिखाया हुआ रहता है कि अज्यूम कर लेते हैं आप 1 स्टैंडर्ड आवर टेकन इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअल में तो आउटपुट दिया हुआ है, ये एक्चुअल आउटपुट है, स्टैंडर्ड का आउटपुट नहीं दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पता करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बाकी जो वेरिएंस पूछे हैं तो वैसे ही हैं। इसके लिए अगेन आपको एनालिसिस ऑफ डेटा चाहिए। पहले मैं एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। सो वी हैव लेबर कॉस्ट कार्ड, नहीं लेबर कॉस्ट कार्ड के पहले एनालिसिस ऑफ डेटा चाहिए। नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ डेटा। स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे पास स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सॉरी सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। उसमें 32 आदमी, 12 आदमी और 16 आदमी हैं, 40 घंटा करके काम करते हैं। 32 इंटू 40, 12 इंटू 40, 32, 12 और 6, तो ये हुआ 1280, 480, 240। ठीक है, तो 32, 12, 44 और 6, ये आ रहा है 2000। ये आवर्स है आपका। रेट है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेट है 321, तो एट द रेट 3, एट द रेट 2, एट द रेट 1, और ये 2000 से यहाँ पे कितना आउटपुट आएगा, 2000 स्टैंडर्ड आवर मान लिया जाएगा। assuming 1 standard hour is equal to 1 standard hour taken is equal to 1 standard hour produced। ठीक है, फिर एक्चुअल में आ जाओ। एक्चुअल में वी हैव 28, 18 और 4, सो वी हैव स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। 28, 18 और 4,
1120, 720, 160 @432। और इसमें आउटपुट कितना है वो क्वेश्चन में बता दिया है। कितना है आउटपुट? 1800 स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है। सो नाउ विद दिस, नोट 2, लेबर कॉस्ट कार्ड। अब आप कॉस्ट कार्ड बना के अपना काम कर लेंगे। 2000 के लिए 1280 है, तो 1800 के लिए क्या होगा? 90% है तो 1280 का 90% 1152 आ रहा है। ठीक है। 90% 2000 का 1800 90% है, तो 1280 का 90% क्या होगा? या 1280 इंटू 1800 बाई 2000। फिर उसी तरह से 480 का 90% क्या आएगा? $432। अनस्किल्ड का 216 @321। ये आ रहा है 3456। ये आ रहा है 864। ये आ रहा है 216। $4536। तीनों मिला के आ रहा है 1800। एक्चुअल में 1120, 720, 160, 432। 2000। तीनों ऐड करके आ रहे हैं 6960। ठीक है ना। एक्चुअल का तो आवर्स दिया हुआ भी था। हाँ, मैंने बाद में देखा। नहीं दिया हुआ कहाँ था? सॉरी, तो सॉल्यूशन है देख, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। अब आपको बोल रहा है कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स यील्ड, सारा वेरिएंस निकाल देना है। आइडल टाइम इस सब में नहीं। तो करिए अपने आप, वीडियो रोकिए और करिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि बस खाली छापना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 4536 माइनस 6960। 2424 एडवर्स। लेबर रेट 115, सॉरी 3 माइनस 4 इंटू 1120, 2 माइनस 3 इंटू 720, 1 माइनस 2 इंटू 160। सब में एक एक रुपया का ही फर्क आ रहा है। 1120 एडवर्स, 720 एडवर्स और 160 एडवर्स। तो ये कितना आ रहा है? 1120, 720, 160 जोड़ने से 2000 एडवर्स आ रहा है। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी में आवर्स कंपेयर करेंगे। 1152 माइनस 1120 इंटू 3, 432 माइनस 720 इंटू 2, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 216 माइनस 160 इंटू 1। ठीक है। तो 1152 माइनस 1152 माइनस 1120 इंटू 3, ये आ रहा है 96 फेवरेबल। फिर 432 माइनस 720 इंटू 2,
576 एडवर्स, 216 माइनस 160 इंटू 1 करने से 56 फेवरेबल। तो ये रिजल्ट आ रहा है 96 प्लस 56 माइनस 576, 424 फेवरेबल। फिर आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस के लिए आपको टोटल एक्चुअल आवर्स है 2000 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लेना है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या तो यहाँ से ले सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इजी होता है, आप वर्कर्स से ले लो। 32/50 हो रहा है, तो इंटू 32/50 माइनस एक्चुअल आवर्स इज 1120 इंटू 3। पहले फटाफट लिख लेना चाहिए, 2000 इंटू यहाँ पे वर्कर्स है आपका 12/50, फिर 6/50, 12/50 माइनस 720 इंटू 2, 2000 इंटू 6/50 माइनस 160 इंटू 1, तो 2000 इंटू 32/50 माइनस 1120 इंटू 3, 480 फेवरेबल। फिर 2000 इंटू 12/50 माइनस 720 इंटू 2, 480 एडवर्स। 2000 इंटू 6/50 माइनस 160 इंटू 1 इज 80 फेवरेबल। 480 माइनस 480 तो कट गया, तो बचा सिर्फ 80। ठीक है। फिर यील्ड वेरिएंस दो तरीका है, एक कंबाइंड में करने का और एक आपको सब्ट्रैक्ट करके करने का। देखो अगर एफिशिएंसी और मिक्स हो रहा है ना, तो यील्ड अगर अलग अलग भी करना पड़े तो बहुत ज़्यादा चाप नहीं है। क्यों चाप नहीं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर है, ये एक्चुअल आवर है, ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है और ये आपका एक्चुअल आवर है। सो यील्ड में हम लोग जो माइनस करके करते हैं उसमें एफिशिएंसी माइनस मिक्स करके फॉर्मूला बना है, तो आप यहाँ से देख देख के कर सकते हो ना। 1152 माइनस 2000 इंटू 32/50, फिर 432 माइनस 2000 इंटू 12/50, फिर 216 माइनस 2000 इंटू 6/50, ऐसा करके इंटू 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 321। ये एक शॉर्टकट है। या फिर आपको एक मतलब ये शॉर्टकट क्या है, तो लंबा वाला तरीका है, इससे आंसर आ जाएगा। या फिर जो आपको सिखाया हुआ है कि आप टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स से कर लो, 1800 माइनस 2000 इंटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट। स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट के लिए 4536/1800 इंटू 4536/1800। सो देखो ये क्या आएगा, 1800 माइनस 2000, ठीक है, इंटू 4536 डिवाइडेड बाई 1800, ये आ रहा है 504 रुपया एडवर्स नेट करने से। सो 504 एडवर्स और 80 फेवरेबल करेंगे, 424 फेवरेबल आ जाएगा। आ गया? ये देखो इजी है ना। सो इसके साथ आपका लेबर वेरिएंस भी खत्म हुआ। तो फटाफट आज हमने मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट चलिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसका मज़ा क्या है, ये कॉपी पेस्ट होता है लेबर वेरिएंस का। सो आपको पूछा क्या है इसमें, कैलकुलेट करो कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। डिटेल्स दिया हुआ है। सो अगेन आपको करना क्या है, पहले नोट नंबर 1 एनालिसिस ऑफ डेटा ठीक से सजा लो। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या दिया हुआ है, 6000 यूनिट्स के लिए आपका 1 यूनिट का 2 घंटा है तो 12000 घंटा हुआ, एक का 2 घंटा है तो 6000 के लिए 12000 हुआ, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। तो अमाउंट 1,20,000 दिया हुआ है, तो रेट 10 रुपीज़ हो जाएगा।
फिर एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया भैया कलर, सर रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, कर दिया बस एक जैसा दिखाने के लिए। एक्चुअल में, एक्चुअल में 5,900 यूनिट है, और फिर यहाँ पर 11,600 आवर्स है, और उसका अमाउंट है 1,22,000। सो 1,22,000 डिवाइडेड बाई 11,600, तो इसमें रेट आ रहा है 10.517। 10.517, ठीक है। सो इसके बेस पर हम लोग नोट नंबर 2 में जाएंगे, अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, जिसमें आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। 6,000 के लिए 12,000 है, तो 5,900 के लिए क्या होगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 6,900, सॉरी, डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 5,900, 11,800, 10 और 1,18,000। फिर यहाँ पे है 11,600, 10.517, 1,22,000। ओके, कॉस्ट कार्ड बनने के बाद वो एकदम लेबर वेरिएंस जैसा ही लगा। अब आपको जो वेरिएबल ओवरहेड का तीनों वेरिएंस पूछा, बता दीजिए कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा। कॉस्ट वेरिएंस में दोनों कॉस्ट को कंपेयर करिए, 1,18 माइनस 1,22, तो ये आ रहा है 4,000 एडवर्स। मेन हमारा खेल जो है ना, तरीका कॉस्ट कार्ड वाला है। इंस्टीट्यूट का किसी किसी सम में किया हुआ था, किसी किसी में नहीं किया होता, हम लोग हर एक में करते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस माने रेट का कंपैरिजन, 10 माइनस 10.517 इंटू 11,600, 10 माइनस 10.517 इंटू 11,600, तो ये आ रहा है 6,000 एडवर्स। फिर थर्ड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, 11,800 माइनस 11,600 इंटू 10, तो ये आ गया 2,000 फेवरेबल, हो गया टैंग टैंग। सो इसके साथ वेरिएबल ओवरहेड का भी जो इलस्ट्रेशन था वो ख़त्म हुआ। अब आ रहे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड में, यही जानलेवा है, तेरी हर अदा है जानलेवा, तेरा हर वेरिएंस है जानलेवा। चलो करते हैं। सो फिक्स्ड ओवरहेड का डिटेल्स में कोई वर्किंग नोट जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसी इस तरह से बस सजा हुआ कार्ड होना चाहिए, यही हमारा नोट 1 है। बजट और एक्चुअल के हिसाब से सब डिटेल्स सही सही दिया हुआ है तो हमारा काम हो जाता है। सो फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 15 लाख और 15,60,000, यूनिट्स दिया हुआ है, टाइम फॉर 1 यूनिट दिया हुआ है 2 आवर्स, तो इससे टोटल टाइम निकाल लो आप बस। जैसे आवर्स का एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है ना, वैसे अगर हम आवर्स वर्कड अगर दोनों का जानना चाहें तो यहाँ पर 15,000 हो रहा है और यहाँ पे 16,000 है। डेज नहीं दिया हुआ है तो कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग फॉर्मूला अगर याद रख पाते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो फर्स्ट वाला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस इज जस्ट लाइक फाइंडिंग अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड, which is nothing but standard cost for actual output minus actual cost. So standard cost for actual output क्या होगा, 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख डिवाइडेड बाई आउटपुट प्रोड्यूस्ड है 7.5 इंटू 7,800 माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 15,60,000। 15 लाख बाई 7,500 इंटू 7,800 माइनस 15,60,000, 15 लाख डिवाइडेड बाई 7,500 इंटू 7,800, इस शाबाश, ये तो कट गया।
नील आ रहा है, ठीक है। आउटपुट के कंपैरिजन में जब वेरिएंस निकालने के नील आया। सेकंड वेरिएंस क्या पूछा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में 15 लाख माइनस 15,60,000, यानी कि ये आ रहा है 60,000 एडवर्स। ठीक है। थर्ड नंबर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट है 7,500, बजटेड आउटपुट है 7,800, उल्टा लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल आउटपुट 7,800 है, आउटपुट है 7,800। यहाँ पे एक्चुअल को आगे करते हैं, 7,800 आगे आ जाएगा, फिर 7,500। क्यों? क्योंकि आउटपुट ज़्यादा होने से अच्छा होता है, अच्छा दिखाने के लिए पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा आया तो ज़्यादा आया मतलब अच्छा हुआ, अच्छा दिखाना है मतलब पॉजिटिव दिखाना है। पॉजिटिव दिखाने के लिए क्या माइनस क्या करें, 7,800 माइनस 7,500 करेंगे, इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट विच इज़ 15 लाख बाई 7,500। तो यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा आपका 60,000 फेवरेबल। एडवर्स फेवरेबल कट के जीरो होगा ना। बहुत बार मैं तो ऐसे बुद्धि लगा के कर लेता हूँ, मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कि मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट में जीरो आना है तो ये क्या आना चाहिए जिससे कि वो जीरो हो जाए, तो ऐसे तुक्का मार लेता हूँ मैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। फिर आ रहा है एफिशिएंसी और कैपेसिटी। फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट अपने को पता है 2 घंटा, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, 2 इंटू 7,800 माइनस एक्चुअल आवर कितना लगा, एक्चुअल आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000, तो माइनस करेंगे आप 16,000 इंटू रेट पर आवर करना होगा। 15 लाख इज़ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसके अगेंस्ट में 15 लाख के अगेंस्ट में टोटल आवर कितना है, 15,000 आवर है। 15 लाख बाई 15,000, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 14,15,600 माइनस 16,000 करके 400, और यहाँ पर आ रहा है रेट 100 रुपया, तो 400 इंटू 100 रुपया करेंगे तो 40,000 एडवर्स आ रहा है, ज़्यादा टाइम लग गया। सो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में देखो, मेरे को मालूम है कि कैपेसिटी एफिशिएंसी मिला के वॉल्यूम होगा, तो इसका आंसर भी 40,000 एडवर्स अगर है तो इसका आंसर हमारा 1,00,000 फेवरेबल होना चाहिए, जिससे कि 1,00,000 फेवरेबल और 40,000 एडवर्स करके 60,000 फेवरेबल आएगा। बिना वर्किंग किए आप आंसर ऐसे भी माथा लगा के निकाल सकते हो। कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर को कंपेयर करना है कि मेरा काम 16,000 घंटा हुआ जबकि होना था 15,000, तो अच्छा ही हुआ, आउटपुट ज़्यादा ही आएगा इससे। तो 16,000 माइनस 15,000 करेंगे, अच्छा दिखाने के लिए, पॉजिटिव दिखाने के लिए 16 माइनस 15 इंटू 15 लाख बाई 15,000। तो ये आपका देखिए मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 1,00,000 फेवरेबल ही आ रहा है, 1,00,000 फेवरेबल आ रहा है। वो मैं वैसे भी सोच लिया था, और ऐसे भी 1000 इंटू 100 करेंगे 1,00,000 आ रहा है। सो क्रॉस चेक कर लीजिए, एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, हो गया हमारा काम इजी। सो ये फिक्स्ड ओवरहेड का भी काम हो गया। यहाँ पर कोई इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया। अब 11 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ जाओ आप। A company has a normal capacity of 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month. The fixed overheads are budgeted at 1,44,000 per month and the standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours. अब ये जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ना, इसी को पढ़ के आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बजट और एक्चुअल, जिसको आप एनालिसिस ऑफ डेटा बोलते हैं। ये नोट 1 है। नॉर्मल कैपेसिटी 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। इससे आपको टोटल आवर्स मिल जाएगा, टोटल मशीन आवर्स। सो 120 मशीन 8 घंटा करके 25 दिन यदि काम करेगा तो 200 इंटू 120 करने से आ रहा है 24,000, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट बजटेड है 1,44,000। फिर बोल रहे टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज़ 4 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट यदि 4 आवर्स है तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 24,000 बाई 4 करेंगे तो 6,000 आना चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ, अप्रैल में 24 डेज काम हुआ ऑफ 840 आवर्स पर डे। सो 24 इंटू 840 काम हुआ एंड आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 5305।
और ओवरहेड लगा 1,42,000। बस ये स्ट्रक्चर करना आ गया तो हो गया आपका काम, और क्या चाहिए। सो 24 इंटू 840, 20,160। नेक्स्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब आप अपना बस फॉर्मूला लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है आपको सारा, ठीक है। सो एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है, तो इट इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे, सिंस यहाँ पे डेज भी दिया हुआ है ना, तो 25 दिन बजट में था, आप देखना, और यहाँ पे 24 दिन है, डेज भी दिया हुआ है 25 और 24, तो वो भी लिखना चाहिए। तो पहला एफिशिएंसी वेरिएंस करना है अगर, तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है। अब एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगेगा, क्वेश्चन में बोला था 4 घंटा। एक्चुअल आउटपुट के लिए 4 इंटू 5305, ये हुआ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस एक्चुअल आवर कितना लगा 20,160, इंटू रेट पर आवर कैसे आएगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 144/24,000। अब आप आंसर निकालते रहो। फंडा अगर पता है तो बहुत इजी होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेन है ये फंडा पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आ रहा है। फिर कैपेसिटी वेरिएंस, सिंस यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड वाला आएगा, विच इज़ इक्वल टू, आपको अगर नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज। सिंस डेज दिया हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। एक्चुअल आवर आपको दिखा रहा है क्वेश्चन, कितना एक्चुअल आवर है 20,160, माइनस बजटेड आवर 24,000 दिया हुआ है, बट वो 25 दिन का है, हम लोग तो फैक्ट्री 24 दिन ही खोले हैं, तो इंटू 24 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, वही 1,44,24,000। इससे आ गया कैपेसिटी वेरिएंस। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस आपको अपने से करना चाहिए ट्राई, अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो, नहीं ध्यान है तो पीछे पीछे आओ। कैलेंडर वेरिएंस में 24 दिन काम हुआ 25 दिन के जगह, सो क्या होगा 24 माइनस 25, एक दिन का नुकसान हो गया, नुकसान दिखाने के लिए एडवर्स, इंटू रेट पर डे 1,44,000/25। फोर्थ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड विच इज 1,44 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड विच इज 1,42, 1,44 माइनस 1,42, ठीक है। सो ये हुआ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिफ्थ आपसे पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस, उसमें आउटपुट कंपेयर करेंगे। आउटपुट 6,000 की जगह 5,305 आया, नुकसान हो गया, तो 5,305 माइनस 6,000 इंटू रेट पर यूनिट 144 बाई आउटपुट आना था 6,000, ठीक है भाई। 6,000 कैसे आया सर, 24,000/4 घंटा पर यूनिट करके आया। नेक्स्ट वॉल्यूम वेरिएंस के बाद फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बताएं कॉस्ट वेरिएंस विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 144, वो कितना यूनिट के लिए 6,000 यूनिट के लिए, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा इंटू 5,305 माइनस आपका एक्चुअल है 142, सो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। चलो अब अपने आप आंसर निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। टोटल वेरिएंस में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल करना है, एफिशिएंसी में आवर्स कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर, कैपेसिटी में एक्चुअल आवर इन एक्चुअल डेज माइनस बजट आवर इन एक्चुअल डेज कंपेयर करना है, कैलेंडर में एक्चुअल डेज कंपेयर करना है, एक्सपेंडिचर में सिर्फ अमाउंट को कंपेयर करना है। एक्सपेंडिचर के लिए वर्किंग हो गया 2,000 फेवरेबल। ये आ रहा है 6,360 फेवरेबल।
ये आ रहा है 17,280 एडवर्स। ये आ रहा है 5760 एडवर्स। ये आ रहा है 16,680 एडवर्स। ठीक है, और फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस आएगा 144/6000 इंटू 5305 माइनस 142, 14,680 एडवर्स। हुआ? क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कि काला कापा एफी ये तीनों मिलाकर वॉल्यूम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम मिलाकर टोटल होना चाहिए। आप क्रॉस चेक करो, मैंने कर लिया। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को ही थोड़ा 2 बार करना है आपको, क्योंकि इसी में थोड़ा हमारा हिम्मत टूटता है, बिकॉज ये वो कॉस्ट कार्ड पे बेस्ड नहीं है ना, तो इसी पे थोड़ा ध्यान देके काम करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आ जाइए। यहाँ पे टोटल ओवरहेड वेरिएंस की पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, आइटम्स का ब्रेकअप दिया हुआ है, और ये सारा बजटेड डिटेल है, बजटेड, उसमें बजटेड आउटपुट है 200, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 3,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 1,500। आइटम वाइज वेरिएंस नहीं निकालते हैं, टोटल में वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से डिटेल दिया हुआ है, आउटपुट 200 यूनिट्स, फिर फिक्स्ड ओवरहेड का 3,000 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड का 1,500। एक्चुअल में आउटपुट है 100, कॉस्ट है, आप देखिए सब मिला के अगर हम जोड़ देना, 4 2 6 1 7 3 10, 11,50,000 आ रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है 1150। अब ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग मानते हैं ये टोटल है, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड मीन्स ये टोटल है, ये ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालो, ये फिक्स्ड ओवरहेड में ही आता है, फिर वेरिएबल में नहीं आता। और एक ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस निकालो, तो ये हम लोग टोटल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस निकाल देंगे। ठीक है, सो वर्कआउट करके दिखाता हूँ पहले, फिर इंस्टीट्यूट कैसे किया वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यदि निकालें तो बहुत आसान है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड में आता ही नहीं। एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है 100, बनना कितना था 200, तो 100 माइनस 200
इंटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज 3000, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज 3000, तो 3000 इंटू 100 करने से आ रहा है 3 लाख एडवर्स। सेकेंड नंबर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम लोगों को टोटल में जाना पड़ेगा बिकॉज ब्रेकअप नहीं है। तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आता है, उसमें वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को आपको अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सिंस यहाँ पे आवर्स का डिटेल नहीं है, तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस रेट पर यूनिट के हिसाब से चलेगा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट इंटू एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल आउटपुट। आवर होता तो रेट पर आवर होता। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर कैसे आता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड करके आता है। अगर आप इन दोनों का लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट को एक ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा वो देखो। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट किसका है, वेरिएबल ओवरहेड का है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट प्लस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड होगा। ठीक है, सो आप बस अब ये वैल्यूज बैठा दो, वैल्यूज बैठा दो। कैसे बैठाओगे देखो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है 1500 करके, 1500 करके इंटू एक्चुअल आउटपुट है 100 करके प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 3000 पर यूनिट है, तो 2000 यूनिट का आपको लेना पड़ेगा, 200 यूनिट का, 3000 इंटू 200 यूनिट का होगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड आउटपुट के लिए होता है, और माइनस एक्चुअल में टोटल ओवरहेड दिया हुआ है 11,50,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 लाख प्लस यहाँ पे आ रहा है 6 लाख 7.5 और ये आ रहा है 4 लाख एडवर्स, 4 लाख एडवर्स आ रहा है। अब इंस्टीट्यूट का वर्किंग में भी 4 लाख एडवर्स है, बट इसमें अज्यूम कर लिया है कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट को स्टैंडर्ड और एक्चुअल में सेम है, तो ये अपना मन से अज्यूम कर लिया इंस्टीट्यूट। ICI assumed standard rate per unit is equal to actual rate per unit। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, इंस्टीट्यूट जो अजम्पशन किया आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर आपको अजम्पशन नहीं करना तो भी काम होगा ना। एजम्पशन नहीं करना चाहिए, कंबाइंड वे में काम करना चाहिए। ये इसीलिए टोटल ओवरहेड का पढ़ाई का जन्म हुआ कि जब एक्चुअल में ब्रेकअप नहीं होता है तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है। जब कहीं लिखा होता तो बात अलग था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऐसे सिखाया, ये ज़्यादा सही तरीका है। कुछ सर लोग, हम लोग ग्रुप में बातचीत करते हैं ना, तो कुछ सर लोग बोलते हैं कि नहीं जो सही है वही कराओ, कुछ सर लोग बोलते हैं जो इंस्टीट्यूट बोलता है वो कराओ। मैं दोनों बताता हूँ, जो सही है वो भी बता दिया, और कहीं कहीं क्या होता है इंस्टीट्यूट वाला ही ज़्यादा बता देता हूँ, ऐसा भी करता हूँ मैं। बट ज़्यादा करके कोशिश करता हूँ आपको हमेशा दोनों रुख दिखाऊँ, है ना। तो इस सब में अज्यूम कर लिया ऐसे, तो आपको भी कभी काम पड़े तो इंस्टीट्यूट का देख के आप कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 13। ओके, ये 13 नंबर आज का हमारा आखिरी इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अलग अलग, और इसमें अलग अलग बोला है तो अलग अलग करना ही होगा, कंबाइन नहीं है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एक्चुअल का आउटपुट दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग दिया हो तो अलग अलग हो जाएगा। तो पहले वेरिएबल ओवरहेड करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए आपको कॉस्ट कार्ड बना लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कॉस्ट कार्ड वाला फंडा से ही होता है। सर ऊपर में नहीं किए, ऊपर में तो कहाँ किए हम लोग, तो ऊपर में कंबाइंड वेरिएंस निकाले थे ना, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, आवर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसलिए आवर रेट अमाउंट। अब यहाँ पे आवर है 8000 आवर विच इज़ फॉर 4000 यूनिट, तो 3800 का क्या होगा, 8000 बाई 4000 इंटू 3800, 7600, 20 नहीं 20 कहाँ से निकाला मैं, रेट निकालना पड़ेगा। 1,20,000 अमाउंट है विच इज़ अगेंस्ट 8000 आवर, 1,20,000 के अगेंस्ट में आवर्स दिया हुआ 8000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8000 करेंगे तो 15 आ रहा है, 15 इंटू 7600,
ये आ रहा है 1,14,000। ये 15 कहाँ से आया? 15 आया, 1,20,000 टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, डिवाइड बाई 8,000 करना है। 1,20,000 बाई 8,000, ठीक है। सो एक्चुअल में आवर रेट अमाउंट अगर हम करेंगे तो एक्चुअल में आवर है हमारा 7,800, अमाउंट दिया हुआ है 1,20 फिर से, तो 1,20 बाई 7,800, 15.38 समथिंग आ रहा है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कोई वर्किंग का जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल में स्टैंडर्ड एक्चुअल परफेक्ट दिया हुआ है। तो अब आपको वेरिएंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो पहले यदि हम वेरिएबल ओवरहेड में ही चलें, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में चलें, तो इसमें वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस ये होगा 1,14,000 डिवाइडेड बाई 7,600। क्या कर रहे हैं, 1,14,000 माइनस 1,20। जब कॉस्ट कार्ड बना लिया तो डायरेक्ट होगा ना। माइंड अपसेट हो गया था, दूसरा जगह चला गया था, ठीक है। दिमाग कहीं और गया नहीं कि दुर्घटना हुआ नहीं। 6,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में रेट को कंपेयर करो। 15 माइनस 15.38, अगर मैं फ्रैक्शन में ले लूँ तो 46 आ रहा था, इंटू 7,800। ये देखो कितना सुंदर आ गया, 3,000 एडवर्स। थर्ड, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, 7,600 माइनस 7,800 इंटू 15, तो फिर से ये 3,000 एडवर्स आ गया। 3,3,6, हिसाब भी मिल गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करना है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में पहला आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, पहला आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है 4 लाख टोटल है, वो आउटपुट उसके अगेंस्ट में है 4,000, एक्चुअल में आउटपुट आया है, इंटू करेंगे हम 3,800 से, फिर माइनस करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है 3,90,000। तो ये कितना आ रहा है, 4 लाख बाई 4,000 इंटू 3,900 माइनस, नहीं 3,900 नहीं था, सॉरी 3,800 था। 4 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 3,800, तो 380 माइनस 390 करके आ रहा है 10,000 एडवर्स। फिर फिक्स्ड ओवरहेड का करना है हम लोग को एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा 4 लाख माइनस 390, 4 माइनस 390 करेंगे 10,000 एडवर्स फिर से आ रहा है। यहाँ 380 माइनस 390 था, तो सॉरी यहाँ 10,000 फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। फिर फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस में आउटपुट को कंपेयर करेंगे। आउटपुट 3,800 आया जबकि आना था 4,000, तो 3,800 माइनस 4,000 इंटू 4 लाख बाई 4,000, तो 200 इंटू 100 करेंगे तो 20,000 एडवर्स। फिर फिफ्थ है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। कैपेसिटी वेरिएंस में आवर को कंपेयर करेंगे हम लोग, 8,000 और 7,800 को। 7,800 माइनस 8,000 इंटू, यहाँ पे डेज भी दिया हुआ है क्या? हाँ डेज भी दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। सिंस डेज दिया हुआ है तो 8,000 आवर्स जो है वो अपने बजटेड डेज में है, वो है 20 डेज पर।
एक्चुअल डेज है 21, तो डिवाइड बाय 20 इंटू 21 करना पड़ेगा। जब भी डेज दिया हुआ है तो बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज निकालना है कि कितना दिन फैक्ट्री जो खुला 21 डेज उसमें कितना देर काम होना था माइनस कितना देर काम हुआ इंटू 4 लाख बाई रेट पर आवर निकालने के लिए 8000। ठीक है, सो कैपेसिटी वेरिएंस में जब जब डेज दिया हुआ है ध्यान रखना वो रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस होता है। रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस मतलब एक्चुअल आवर को कंपेयर करेंगे आप बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे सीधा सीख लूँ तो आपका काम नहीं होगा, सीखा हुआ है तो सम सॉल्व हो जाएगा। -7800 600 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000, तो ये आ रहा है 30,000 एडवर्स। सर अगर आप सिखा देते तो अच्छा होता, इसके लिए अलग से एक वीडियो आप मेरे नाम पे सर्च करिएगा, मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है डाला हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस एसजेसी, खाली टाइप करिए आपको मिल जाएगा, आप उसको बस सुन लीजिए आपका काम बन जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में आ जाओ। एफिशिएंसी में आवर्स कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट सिंस यहाँ निकाला हुआ है और एक्चुअल आवर भी दिया हुआ है तो वहीं से उठा लेंगे। 7600 माइनस 7800 इंटू रेट पर आवर विच विल बी 4 लाख बाई 8000, तो 200 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 200, तो ये आ रहा है 10,000 एडवर्स। ठीक है, और लास्टली फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस है। कैलेंडर वेरिएंस क्या दिखा रहा है इस बार कि 20 दिन की जगह 21 दिन काम हुआ, यानी एक्स्ट्रा एक दिन काम हो गया, तो 21 माइनस 20 इंटू 4 लाख बाई 20, तो ये 4 लाख बाई 20 करके कितना आ रहा है 20,000 फेवरेबल। तो अगर आप तीनों को नेट करेंगे ना, 30,000 एडवर्स, 10,000 एडवर्स और 20,000 फेवरेबल, तो 40 माइनस 20 करके 20,000 एडवर्स आ रहा है और वही वॉल्यूम वेरिएंस से क्रॉस चेक भी हो गया। मिला लो आप आंसर, वही आ रहा होगा। मेन क्या ध्यान रखना होता है, कॉस्ट में क्या कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम में एओ माइनस बीओ, कैपेसिटी वेरिएंस में ऐसे होता है एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर, बट इट विल बी एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर इन एक्चुअल डेज अगर डेज दिया हुआ है तो। एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर, कैलेंडर में एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। अगर आपको ये याद रहा तो आपका काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम दो, सबका फॉर्मूला एक बार लिखो कॉपी में और याद करो कैलेंडर में क्या कंपेयर करते हैं। अगर ये याद रहे कि डेज कंपेयर करते हैं तो आंसर आ जाएगा, कैपेसिटी में क्या कंपेयर करते हैं, ऐसे याद करोगे तो काम हो जाएगा। सर याद कराते हैं आप, मैं याद नहीं कराता, अरे भैया नाम के पीछे क्या कंपेयर करते हो तो पता होना चाहिए। प्राइस से चेंज इन प्राइस कंपेयर करते हैं, यूसेज में चेंज इन क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, एफिशिएंसी में चेंज इन आवर्स कंपेयर करते हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आवर्स और एफिशिएंसी का ताल्लुकात है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन मेरा है कि आपका है, मेरा है तो ये तो मेरे को याद करना पड़ेगा, तो ये समझने का क्या है इसमें ना, जो चीज़ जिसका हो तो याद करना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास यहीं पे रुक जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लास्ट में दिया हुआ है, उसको आपको अपने से, जैसे क्लास में बताया हुआ, अपने से एक शीट बना के रखना चाहिए फॉर्मूला का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो आपको लास्ट डे में रिवीजन करके भी जाना है। आज हम लोग यहीं रुक जा रहे हैं, अगला दिन हम लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।